हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के बारे में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड। अगर बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीबीटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके लिए एग्ज़ाम है ना तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीबीटी के बारे में, है ना। आज मैं करवाने वाला हूँ, है ना, 30 क्वेश्चन स्टूडेंट। यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन होगा, लेकिन टोटल मैं आज 30 क्वेश्चन करवाऊंगा स्टूडेंट पीवाईक्यू का। और स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस चैनल पे आए हैं तो कम से कम अच्छा कंटेंट यहाँ पे बना हुआ है स्टूडेंट। पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक, मतलब बोल सकते हैं 90 घंटा का टोटल कंटेंट है। और बेसिक टू एडवांस, है ना, लेवल पे वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को डिटेल से मैंने कवर किया है। तो प्लीज़ जाइए और चेकआउट करिए। अगर आज नए व्यूअर हैं, अगर पुराने व्यूअर हैं, इवन फिर भी आप उसको क्या करिए, रिवाइज करिए। डेट जल्द ही नज़दीक आने वाला है स्टूडेंट, ठीक है ना, और जल्द ही कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, जाइए चेकआउट करिए, पूरा रिपीट करिए स्टूडेंट। तो आज मैं पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जवाब दीजिएगा। कॉपी पेन आप लोग ले लीजिए। बताइएगा आप लोग टोटल 30 में टोटल कितना क्वेश्चन आपने सही किया। बात समझ में आ रहा है? कितना में कितना क्वेश्चन आपने सही किया स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए, क्या लिखा है यहाँ पे, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हो तो सोर्स डेटा के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार का फाइल को चयनित किया, है ना, जा सकता है। बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर, किस प्रकार का डेटा को चयनित नहीं किया जा सकता है, बताया ना यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ये बोल क्या रहा है कि मान लीजिए कि MS वर्ड में कोई फाइल अगर बनाते हैं, MS मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार का डेटा का आपका चयन नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पे वर्ड फाइल का चयन नहीं किया जा सकता है, सॉरी वर्ड फाइल बोल रहा है, MP3 फाइल का चयन नहीं किया जा सकता, बाद बाकी फाइल का चयन किया जा सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बोला है व्हेन मेलिंग लेवल आर बीइंग क्रिएटेड यूजिंग मेल मर्ज इन MS वर्ड। अगर आप मेल मर्ज के मदद से आप लेवल बनाने जा रहे हैं, तो MS वर्ड 2016 में विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन नॉट बी सेलेक्ट एज अ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के रूप में कौन सा फाइल को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो MP3 फाइल ये जो है ना डेटा सोर्स में सेलेक्ट नहीं होगा। वर्ड होगा, डेटाबेस, इवन बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये डेटाबेस ही रहता है, ठीक है ना देखिएगा माय डेटा सोर्स के अंदर डेटाबेस, मतलब बोल सकते हैं MS एक्सेस वाला फाइल रहता है। एक्सेल भी रहता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है स्टूडेंट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछ देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। MS एक्सेल आपका भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, लेकिन MP3 नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर MP3 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बताइएगा स्टूडेंट, है ना, कि MS वर्ड 2016 में मेलिंग के लिए, क्या बोला, MS वर्ड 2016 में मेलिंग के लिए मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस के लिए, है ना, एनवेलप्स को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे लेटर है, ईमेल है, इन्वेलप्स है और डायरेक्टरी है। बताइए कौन प्रिंट करता है स्टूडेंट। बताइए, सही जवाब दीजिए फटाफट, आपका क्वेश्चन का वेट रहेगा। फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के लिए, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस के, है ना, एड्रेस किए गए हैं, कौन सा एनवेलप प्रिंट करता है। बताइए, इसमें जो है ना इन्वेलप क्या करता है, प्रिंट करता है स्टूडेंट। इसका सही आंसर होगा यही है स्टूडेंट। यहाँ पे ईमेल प्रिंट नहीं होता है, लेटर, उसके बाद डायरेक्टरी नहीं होता है, ये आपका इन्वेलप प्रिंट होता है स्टूडेंट। तो वही बोल रहा है कि अगर आप MS वर्ड ग्रुप में मेलिंग के लिए मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस के लिए, बात समझ में, एड्रेस के किए गए एनवेलप को प्रिंट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, एनवेलप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, जब बताइएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे MS लिखा है, एक MS एक्सेल वर्कशीट में क्या बोला है, एक MS एक्सेल वर्कशीट में A1 से A6, A1 से लेकर A6 है ना, 1 2 3 और ABC है। क्या बोला है कि A1 से लेके A6 में 1 2 3 और ABC है। तो सेल G1 में सूत्र काउंट A1 से लेकर A6 होता है, तो आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले समझिएगा, ये पूछा क्या है कि A1 से लेकर A6 है ना, A1 से लेके एक्सेल हम आपको बताते हैं, एक्सेल को लेकर चलते हैं। कीबोर्ड कहाँ गया, एक मिनट पॉज करिए। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा। एक MS एक्सेल में लिखा हुआ, MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से लेकर A6 में क्रमशः 1 2 3 है ना और ABC है, मतलब बोल सकते हैं 1 2 3 और ABC है। तो सेल G1 में सूत्र काउंट A1 से लेके A6 होता है, तो आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए आउटपुट क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर यहाँ पे विंडो +R करते हैं और एक्सेल को मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल मान लीजिए खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक्सेल को खोल लिया, सर इसको क्या दीजिए। एक्सेल को खोल लिया स्टूडेंट, और जैसे हम एक्सेल को खोले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, A1 से लेकर A6 A1 2 3, तो 1 2 3 है और यहाँ पे इसको काउंट लगाना है। तो यहाँ पे देखो काउंट फंक्शंस का यहाँ पे काम, पहले देखो हम पहले एक्सेल में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 है 2 है 3 है और A है और B है और C है। देखो ऐसे लिखा हुआ है ना। अब A और यहाँ पे एक ऑप्शन है G1, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि G1 में सूत्र मतलब फार्मूला G1 कहाँ पे है, तो ये G1 बॉक्स है, G का कॉलम है और रो नंबर यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया G1 बॉक्स। बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे इक्वल टू COUNT काउंट और यहाँ से A1 से लेके A6, यही ना लिखा हुआ है। देखो A1 से A6 लगाएंगे और कीबोर्ड से अगर एंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आया 3। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात है, इसका तो सबसे पहले आंसर समझ लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए पहले कि यहाँ पे ये जो काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन क्या करता है, ओनली फॉर नंबर वैल्यू को काउंट करता है। क्या करता है, नंबर वैल्यू। अगर मान लीजिए ये जो काउंट फंक्शन हम यहाँ पे लगाए हैं, तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जैसे देखो यहाँ पे A1 से लेकर G6 तक, तो A6 तक तो मैंने किया, लेकिन इसमें ओनली फॉर काउंट क्या करेगा, तो जो नंबर वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इसमें नंबर वैल्यू क्या 3 ही है ना, तो यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल सेल को काउंट फंक्शन काउंट करता है। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एक और नंबर कोई भी लिख दे, मान लीजिए यहाँ पे 40 लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 4। तो 1 2 3 4 आ जाता है। बस समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर इवन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक स्पेस भी रहता ना, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाता, स्पेस को काउंट नहीं करेगा, ओनली फॉर न्यूमेरिकल सेल को काउंट करेगा स्टूडेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये पूछा ना, इसके जगह पे काउंट इफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, काउंट ब्लैंक का क्या काम है, ये सब फंक्शन। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बताइए क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब ये याद रखना है कि काउंट फंक्शन का काम ये होता है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड का उपयोग करता है, ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवि छपे। तो इसमें कौन सा प्रिंटर है स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है स्याही को फैलाने या किसी इंक को रिबन से टकराने का। तो यहाँ पे पहला नंबर पे यहाँ पे देखो एलईडी प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर और तीसरा क्या है स्टूडेंट यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चौथा इंकजेट प्रिंटर। तो जवाब दीजिए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने वाली बात है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने मतलब समझ में आ रहा ना, मतलब टच करने के प्रिंटर हेड का उपयोग करता है, ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट प्रस्तुत किया जाता है। तो डॉट प्रस्तुत, जैसे देखिएगा रेलवे स्टेशन जाइएगा, जो आपको टिकट मिलता है तो उसमें बहुत टिकट में देखिएगा डॉट डॉट टाइप का प्रिंट रहता है। तो ये आपका काम जो होता है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम क्या होता है ना, मतलब हजारों या सैकड़ों मतलब बोल सकते हैं छोटे डॉट्स में प्रस्तुत करके टेक्स्ट को, छवि को छापने के लिए, मतलब इट मीन्स प्रिंट करने के लिए। ये ज़्यादातर आपको रेलवे स्टेशन में टिकट लीजिएगा या और भी कहीं भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे हम ज़्यादातर ऑफलाइन वगैरह में देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि एमएस वर्ड, क्या बोला है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू को लेवल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है, बताइए। जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएस वर्ड रेफर्स टू थिन हॉरिजेंटल बार लेवल ऑन ड्रॉप डाउन मेनू सच एज होम इंसर्ट एक्सेट्रा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या बोला है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू लेवल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी को होम इंसर्ट आदि से है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे होम इंसर्ट से है। होम इंसर्ट, देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे होम और इंसर्ट। होम इंसर्ट किसका नाम है? मेन्यू का नाम है। मेन्यू का नाम है कि नहीं? यहाँ पे मेन्यू भी बोल सकते हैं या नहीं तो टैब बोल सकते हैं। तो होम इंसर्ट जो है ना, टास्क बार कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मेन्यू बार हो सकता है क्या? हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है स्टूडेंट। होम इंसर्ट पट्टी मतलब बोल सकता है रिबन, ठीक है ना। तो ये जो आपका है यहाँ पे कोई भी खोलते हैं तो ये पूछ रहा है कि ये जो पतली पट्टी जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है? तो ये इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? मेन्यू बार। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, बताइए। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सी, है ना, यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है, बताइए। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी इन द कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम एंड कंपोनेंट्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो बताइए स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा जरूरत पड़ता है? सबसे पहले यहाँ पे देखा, पहले लिखा हुआ है शेड्यूल टास्क, दूसरा है इंटरनेट ऑप्शन, तीसरा है साउंड एंड ऑडियो सर्विस और चौथा है स्टूडेंट यहाँ पे प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम सम्मिलित करें या हटाएं, मतलब ऐड और रिमूव प्रोग्राम। देखो अब यहाँ पे ये जो लेटेस्ट, इसका सही आंसर तो ये होगा, 4th नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा क्या है, पहले इसको एक बार और पढ़ते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज करें कंपोनेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम से, मतलब अगर हमको कोई भी चीज़ ऐड करना है या मतलब इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए जो ज़रूरत पड़ता था ये वाला ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। इसी के जगह पे अब विंडो एक्सपी और विंडो 7 में बच्चे इसके जगह पे अब आ गया है प्रोग्राम एंड फीचर्स। क्या आ गया? प्रोग्राम एंड फीचर्स, याद रखिएगा।
प्रोग्राम एंड फीचर्स, याद रखना है। मतलब ये होगा प्रोग्राम एंड फीचर्स। मतलब अगर आप लेटेस्ट वर्जन में है ना, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इसके जगह पे पहले विंडोज एक्सपी था, विंडोज एक्सपी जब था, विंडोज एक्सपी था तब ये यूज होता था, लेकिन अब इसका ये यूज होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। MS पावर पॉइंट, क्या लिखा है? MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? बताइए। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता, किस मेनू में नहीं पाया जाता, बताइए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे देखो, किस मेनू में नहीं पाया जाता या किस मेनू में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट, MS पावर पॉइंट में किस मेनू में नहीं पाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, तो अगर मान लीजिए कि अगर ये पूछता है कि नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, तो अगर बोलेगा तो ये तीनों हो जाएगा कि तीनों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो गया, कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो होम मेनू में। माफ़ करिएगा, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि ये गलत ही है, ठीक है ना। क्यों गलती है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हो MS पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प है ना, विकल्प पाया जाता है, इसको हटा दीजिए। नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, तो लेआउट देखो हम पावर पॉइंट को आपको खोल के दिखाते हैं। Windows+R करो और यहाँ पे पावर PNT खोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप पावर पॉइंट खोलते हैं और आपको होम टैब में जाएंगे। अब देखिएगा होम टैब में जैसे जाइएगा तो यहाँ पे आपको लेआउट विकल्प मिलेगा। ये कौन सा मेनू में है? होम टैब में। किस ग्रुप में? स्लाइड ग्रुप में। याद रखिए होम टैब में स्लाइड ग्रुप में लेआउट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम साइज, लिखा हुआ व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट बेस्ड ऑन पॉइंट्स स्केल इन MS Excel 2016। मिनिमम अगर हम बोल सकते हैं तो मिनिमम जो कॉलम का विड्थ होता है 0 होता है। देखिए यहाँ पे MS Excel को आप खोलिए, यहाँ पे MS Excel अगर मिनिमम करना चाहेंगे तो चाहेंगे ना, तो हम इसको देखो यहाँ पे 0, ये देखिए यहाँ पे इसको 0.94 है, अभी और भी कम कर सकते हैं, एकदम 0 भी कर सकते हैं। ये देखो मिनिमम जो होगा यहाँ पे 0 होगा, देखिए और समझ में आ जाए, यहाँ पे 0 भी हो जाए। मतलब अगर छोटा करेंगे तो पूरा एकदम सट जाएगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो ये आपका सही आंसर 0 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला? MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार है। तो MS वर्ड में डायरेक्टरी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज इन MS वर्ड 2016। तो डायरेक्टरी का जो प्रकार है वो क्या होता है? ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, पतों को एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी डॉक्यूमेंट को बनाएगा, ठीक है ना। ईमेल संदेशों को लोगों के लिए समूह तक भेजेगा, किसी ग्रुप मेलिंग के लिए एड्रेस एनवेलप को प्रिंट करेगा और किसी ग्रुप मेलिंग के लिए एड्रेस लेवल को प्रिंट करेगा स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे 9 नंबर का फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्या पहले बोला है कि MS वर्ड में 2016 में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का प्रकार है। तो क्रिएट कैटलॉग ऑफ एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग प्रिंटेड लिस्ट, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। MS Excel क्या बोला है? MS Excel 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से, क्या बोला है? मतलब शक्तिशाली बनाने के दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को है ना होना भी चाहिए।
क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि MS Excel 2016 टू लॉक अ सेल फॉर इफेक्ट क्लिक द वर्कशीट देयर शुड बी। देखो यहाँ पे लॉक करने के लिए वर्कशीट होना चाहिए। क्या करना चाहिए, लॉक करने के लिए वर्कशीट जो होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेक्टेड होना चाहिए, है ना। लॉक करने के लिए आपका वर्कशीट क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड। मतलब अगर आप चाहते हैं एक्सेल में सेल को, किसी भी सेल को लॉक करना चाहते हैं तो उस सेल करना क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना। इसको प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कोई भी सेल को लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे सफ़ेद यही सेल को लॉक करना चाहते हैं। तो इतना सेल को अगर लॉक करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आप इस पर राइट क्लिक या होम मेनू में जाकर फॉर्मेट सेल में जाके, है ना, इस पर राइट फॉर्मेट सेल में जाइए। ये फॉर्मेट सेल राइट क्लिक करके भी यहाँ से फॉर्मेट सेल खुल सकता है। और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे देखो इसमें क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, लॉक को हटा देते हैं। यहाँ पे इसको अनलॉक कर दिए, मतलब टिक को हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, पूरे को सबसे पहले हटाना होगा। लॉक को आपको हटा दीजिए यहाँ पे, और जितने को आपको करना है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट यहाँ पे सीट 1 2 3 1 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे इस पर कोई टाइप करेगा तो टाइप नहीं होगा, इसके बाहर टाइप करेगा तो टाइप हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि क्या बोला है कि लॉक सेल फॉर इफेक्ट क्लिक ऑन द वर्कशीट देयर शुड बी। तो क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन URL का पूर्ण रूप है जिससे माध्यम से इंटरनेट सूचना पाई जाती है। URL एक तरह का क्या होता है स्टूडेंट, इसका जिससे फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड, ये फर्स्ट वाला होगा। देखो एक तरह से इसका काम देखो क्या होता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च करते हैं तो वहाँ तक जो पहुँचाने का काम करता है वो URL ही होता है। जैसे आप देखते होंगे ना 19 इस तरह का एड्रेस बार में बन जाता है, एक पैकेट की तरह बन जाता है, चार को डिवाइड करके यहाँ पे, ठीक है, पैकेट की तरह बोल रहे हैं, चार करके डिवाइड करके बन जाता है। तो वही आपका URL करता है, ठीक है। हर 4 डिजिट के बाद फिर आपको एक डॉट मिलेगा, हर 4 डिजिट के बाद डॉट मिलेगा, इस तरीके से आपका रहता है। तो वो आपका URL कहलाता है। URL एक तरह का क्या बोल सकते हैं कि एक आप जैसे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो URL ही होता है, उस एड्रेस को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेशन मतलब लोकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्तरीय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। निम्न स्तरीय यहाँ पे असेंबलिंग, लो लेवल असेंबलिंग लैंग्वेज, है ना, इज रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। बताइए लो लेवल जो लैंग्वेज है किस जनरेशन का कंप्यूटर लैंग्वेज है, बताइए, ये बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे दूसरी जनरेशन का। कौन सा जनरेशन का, दूसरी। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन वाला जो लैंग्वेज होता है वो दूसरी, है ना, जनरेशन का लैंग्वेज है। ये देखा। नेक्स्ट, चलिए जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है कि विंडोज XP, क्या लिखा हुआ, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है। बताइए विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है। इसका सही आंसर जवाब दीजिए। पहला है प्रिंटर एंड फैक्सेस, कंट्रोल पैनल, माई पिक्चर और माई पिक्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे देखो, कोई भी चीज़ अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल करना तो कौन सा इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो देखो
फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है यहाँ पे ये करता है कंट्रोल पैनल, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन द एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, एक्सपी हो यहाँ पे, जैसे देखो विंडोज एक्सपी हो या विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो, ये कंट्रोल पैनल ही होगा। डिस्प्ले लिखा हुआ है यूटिलिटी लिस्ट कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगर को इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को तो किसको करते हैं, कंट्रोल पैनल के मदद से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जवाब दीजिए। लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, MS Excel 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए, है ना, सामयिक डेट और समय को लौटा देता है। तो बताइए इसमें कौन सा फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड टाइम, है ना, फंक्शन इन MS Excel 2016 रिटर्न्स द ओकेजनल डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम, जो कंप्यूटर में फॉर्मेट है। यहाँ पे देखो ये इसका देखो यहाँ पे पहले नंबर तो यहाँ पे नाउ है, दूसरा नंबर डेट है, तीसरा नंबर डे है और मंथ है। तो इसका जो नाउ लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखते हो MS Excel में इक्वल टू NOW और यहाँ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे इंटर करोगे। जैसे ही इंटर करोगे तो आज का जो डेट है कंप्यूटर में और टाइम है वो आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल की मदद पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पे ले चलते हैं, इक्वल टू NOW करते हैं ब्रैकेट ओपन। अच्छा ये लॉक था इसलिए नहीं होगा इसमें, यहाँ पे इक्वल टू करते हैं इक्वल टू NOW ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो आज का डेट आ जाएगा और उसका टाइम आ जाएगा, है ना। चलिए जो भी कंप्यूटर में सेट रहेगा वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन। यदि आप क्या लिखा हुआ, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग दिखाने वाला नंबर क्या होगा। देखो अगर हम चाहते हैं x का वर्ग मतलब x का स्क्वायर आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो ये होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट, क्या होगा यहाँ पे वर्ग, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सही आंसर सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आप वर्ग मतलब ऊपर हो गया, बात समझ में आ रहा ना, स्क्वायर लिखना रहेगा। चलिए यही अगर बोलता कि नीचे लिखना है तो सब स्क्रिप्ट हो जाता। जैसे अगर हम X2 इस तरह लिखना होता तो सब स्क्रिप्ट का यूज करें। देखो ये क्या करता है, सब स्क्रिप्ट X इस तरीके से प्रोवाइड करता है नीचे। अंडरलाइन क्या करता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसके बगल में नीचे अंडरलाइन आ जाता है या डबल अंडरलाइन लाने का काम। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे NEXGEN लिखा हुआ है, ठीक है, NE, ठीक है, अरे यार, तो ये बीच में काट देता है ना, ऐसे कर देता है ना, एक ही बार काटता है, हम 2 बार कर दें। इस सब स्क्रिप्ट क्या होता है, बिलो, जैसे यहाँ पे सॉरी सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, बिलो करता है, सब स्क्रिप्ट नीचे करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या बोला कि हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए इसका सही आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट। अगर सब स्क्रिप्ट करना होता मतलब स्क्वायर की जगह पे बेस लाइन बनाना होता तब सब स्क्रिप्ट हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। MS Excel 2016 क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे MS Excel 2016 में रोज और कॉलम का आकार फिर से बदलने का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है, बताइए। MS Excel 2016 में रोज और कॉलम का आकार मतलब कॉलम का जो आकार है फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मान है ना मतलब बोल सकते हैं कि वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, रो हाइट। तो कॉलम का जो मान होता है, कॉलम का मान कौन नहीं बदल सकता, तो कॉलम का जो मान होता है स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक ऑप्शन नहीं बदल सकता। कौन कौन सा, देखो ये वाला ऑप्शन, एक ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। वर्कशीट मतलब क्या हुआ, पूरे सीट को वर्कशीट बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपको कॉलम और रो का मान आकार बदलने के संदर्भ में नहीं है। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम का आकार
है ना, फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? तो ये वाला विकल्प एकदम ही नहीं मान्य। बात समझ में आ रही है वाला? तो इसका सही नंबर 3rd नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट क्या लिखा हुआ यहाँ पे? पावर पॉइंट डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्टाइल ग्रुप में डैश के संदर्भ आता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो? जवाब दीजिए कि MS पावर पॉइंट 2016 डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, डुप्लीकेट जो होता है सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में आता है। इसका सही आंसर होगा, देखो यहाँ पे इसका देखो पहला नंबर है न्यू स्लाइड, है ना, लेआउट और रीसेट और सेक्शन। इसका सही जो आंसर होगा यहाँ पे न्यू स्लाइड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? न्यू स्लाइड। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड का जो फंक्शन होता है, जैसे आप न्यू स्लाइड करिएगा तो आपके उसके अंतर्गत आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, MS Excel 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए, क्या बोला? वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, बताइए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS Excel 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट वर्कशीट इन MS Excel 2016। वर्कशीट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हाइड द वर्कशीट, नो नो नो, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाइड द रिजर्वेशन पासवर्ड, राइट ओनली रिकमेंडेड, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये वाला सही आंसर होगा 4th नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? 4th नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवि को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उन्हें उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो वेबकैम क्या करता है? सबसे पहले वो डेटा को तो लेता है और उसको बाद कंप्यूटर पे क्या करता है, उसको, है ना, सेंड कर देता है। जैसे वेबकैम अगर मान लो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो ये क्या करता है, ये लेता है और कंप्यूटर पे भेज देता है। बात समझ में आ रहा ना? तो इसका सही आंसर ये होगा वेबकैम। माइक्रोफोन तो पता है ना, माइक रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, माउस पॉइंटिंग करने के लिए, कीबोर्ड में किसी के द्वारा कोई डेटा को डालते हैं। तो यहाँ बोला है कि इनपुट डिवाइस के ग्रहण करता है, इनपुट डिवाइस के रूप में ग्रहण करता है और उन छवियों को, छवि मतलब बोल सकते हैं आकृतियों को, क्या करता है, कंप्यूटर के लिए भेज देता है। बताइए तो इसका क्या होगा? यहाँ पे वेब कैम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। जब माउस, है ना, जब माउस MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को क्लिक करने का योग बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश बटन बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे? When the mouse over the clickable button on the document in MS Word, तो word in becomes dash, ये तो word क्या बन जाता है स्टूडेंट? इसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ले जाते हैं तो पॉइंट एरो बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉइंटिंग एरो। जब मान ली MS वर्ड में, जैसे MS वर्ड खोलते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी MS वर्ड अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इधर आता है, इस तरह का आई बटन बन जाता है। लेकिन अगर ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे कहीं भी तो कौन सा बटन बन जाता है? एरो बटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरो बटन। यहाँ पे पॉइंटिंग बटन बोल सकते हैं, एरो मतलब पॉइंटिंग बटन, ये होगा। एरो बटन को हम कौन सा बटन बोल सकते हैं? पॉइंटिंग बटन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने के लिए किया जाता है
जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी, है ना। इसको थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। क्या बोला क्या पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन इज यूज टू सर्च इंजाइन इन विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम टू व्यू एप्लीकेंट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और डिजाइन ऑन द बिटवीन अ स्पेसिफिक डेट। बताइए व्हाट साइज इज इट, मोर एडवांस ऑप्शन, व्हेन वाज इट मॉडिफाइड, लुक इन। बताइए इसका जो सही आंसर होगा व्हेन वाज इट मॉडिफाइड, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। संशोधित मतलब क्या होगा, मॉडिफाई करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। यहाँ पे अलग अलग, क्या बोला यहाँ पे, अलग अलग पेपर के आकार वाले डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो को किस विकल्प का चयन किया जाता है। क्या बोला, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना तो प्रिंट अ डॉक्यूमेंट विथ डिफरेंट पेज, है ना, डिफरेंट पेपर साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट विंडो ऑप्शन इज सेलेक्ट इन MS वर्ड 2016। बताइए देखो, अगर हम इसमें करना चाहते हैं तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, स्केल टू पेपर साइज। स्केल टू क्या करना चाहते हैं, पेपर साइज। एक ऑप्शन होता है जो स्केल टू पेपर साइज में काम में आता है, ठीक है ना। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसमें जाते हैं, फाइल में जाते हैं, प्रिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं, और प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्केल टू पेपर साइज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेपर साइज हो जाएगा। क्योंकि देखो रेंज से होता क्या है, सबसे पहले पेज रेंज से क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं कि इतना से, मान ली मेरे पास अगर मान ली 40 पेज का डॉक्यूमेंट, हम चाहते हैं इतना से इतना पेज प्रिंट करना या ये पेज प्रिंट करना, तो आपको पेज रेंज में जाके कर सकते हैं। प्रिंटर, तो ये प्रिंटर का नाम हो गया, प्रिंटर हो गया। कॉपी से कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपका डिफरेंट पेपर साइज रहेगा, अलग अलग पेपर साइज। तो स्केल टू पेपर साइज से क्या होता है, मतलब उसको स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, है ना, उनका साइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोला है विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित सत्य कथनों को सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। बताइए इसका सही आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। इसमें पहला ये आपका क्या लिखा हुआ है, पहला सत्यता क्या है यहाँ पे, पहला देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पासवर्ड में काम करने का कारण आमतौर पे यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता। कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है, कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो। हाँ ये सही बोल रहा है, दूसरा ये आपका सही बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पासवर्ड में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता। देखो यहाँ पे जो सही आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरा आपका बंद,
देखिए इसमें क्या हो गया ना, फर्स्ट वाला में कि लिखा हो द यूजर जनरली डज नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ यूजर जो है ना इंटरेक्ट नहीं हो पाता ड्यू टू इट्स, क्यों? क्योंकि देखो वर्किंग विद द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में काम हो, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, बैकग्राउंड में काम करता है। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ये सही है। फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया, फर्स्ट आपका सही होगा। दूसरा बोला है कि यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, मतलब पहले से इंस्टॉल किया हुआ रहता है ना, ऑन द कंप्यूटर व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ हो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, बोल सकते हैं दोनों सही है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द यूजर जनरली डज नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर ड्यू टू इट्स वर्किंग विद द बैकग्राउंड, क्योंकि ये बैकग्राउंड में वर्किंग करते रहता है, इसीलिए बोल सकते हैं कि डायरेक्टली यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट नहीं हो पाता ऑपरेटिंग सिस्टम से। और दूसरा ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल किया गया हो। तो ये भी सही है, मतलब बोल सकते हैं पहला भी सही है और दूसरा भी सही ही है, तो इसका सही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ही आंसर सही है, ठीक है, फर्स्ट आंसर। जबकि इसका आंसर शीट में जो है ना, ये आपका आंसर शीट में भी बहुत क्वेश्चन गलत है स्टूडेंट, सही गलत, ये इसका ये वाला इसमें है, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यही सही होगा स्टूडेंट, फर्स्ट वाला ही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा स्टूडेंट, यहाँ पे यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्ट, यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो, जैसे मान लिया आपका पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस प्रदान करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो आप, इसका जो सही आंसर होगा माई नेटवर्क प्लेस हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, माई नेटवर्क प्लेस। देखो माई कंप्यूटर का तो अलग काम हो गया स्टूडेंट, ये होगा नहीं। रिसाइकल बिन डिलीटेड फाइल टास्क बार का होगा नहीं, तो ये होगा, ये सही आंसर। क्या बोला, इफ़ द पीसी कनेक्ट टू द इंटरन है ना नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन, मतलब कौन सा आइकन है ना प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स द डेस्कटॉप ऑफ द विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन सा आइकन, तो कौन सा आइकन से माई नेटवर्क प्लेस आइकन्स क्या करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करने का फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर तो करता नहीं, रिसाइकल बिन करता नहीं है, टास्क बार भी नहीं करता स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो MS Excel 2016 में ऑटो सेव्स, क्या बोला है, MS Excel 2016 में ऑटो सेव्स के निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ कॉमा घटाव गुना आदि सेव्स का संबंध है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द ऑटो सेव इन MS Excel 2016 रिलेटेड टू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा सेव्स, बताइए, है ना, कि MS Excel में ऑटो सेव निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव गुना आदि सेव्स का संबंध है। तो देखो यहाँ पे जैसे अगर हम कोई भी MS Excel में सेव वगैरह यूज करते हैं तो देखते होंगे ना, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो इक्वेशन सेव होगा, इसका सही आंसर होना चाहिए इक्वेशन से। आपको हम एग्जाम्पल के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल के दिखाता हूँ। एक्सेल खोलिएगा, इंसर्ट में जाइएगा यहाँ पे, और इलस्ट्रेशन ग्रुप में अब यहाँ पे सेव ले लेते हैं। अब यहाँ पे सेव में जाइएगा तो यहाँ पे देखो जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में कौन सा सेव है, देखो ये लिखा हुआ है ना इक्वेशन सेव, इसमें प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, इक्वल हो गया, डजन है ना, नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये जो हो गया यहाँ पे इक्वेशन सेव, इसका सही आंसर ये हो गया इक्वेशन सेव हो गया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, जवाब दीजिए फटाफट, आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताइएगा टोटल कितना क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोला है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, व्हाट इज द सीक्वेंस followed of display the detail of files such as name, type, size, etc.
यूज बाय द एग्जिस्टिंग यूजर इन द विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द सीक्वेंस डिस्प्ले द डिटेल ऑफ द फाइल। डिटेल ऑफ द फाइल के लिए यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? तो इसमें डिटेल ऑफ द फाइल के लिए स्टूडेंट यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ना मान लीजिए चलते हैं फाइल में, जब हम फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं फाइल का डिटेलिंग चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट मेनू में करेंगे यहाँ पे क्लिक, फिर आपको डॉक्यूमेंट में जाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना, व्यू में, उसके बाद जाके डिटेल में देख रहे हैं। व्यू में जाके क्या कर सकते हैं, डिटेल में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है ना। व्यू में जाके ही डिटेल होगा, ठीक है। इसका सही आंसर 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2016 सेल में क्या बोला? MS Excel 2016 सेल में 2016 में सेल के अंदर डेटा को स्थिति और संरेखन को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो को किस टैब का उपयोग किया जाता है? Which tab of the format cell window is used to change the position and align of the है ना inside a cell in MS Excel 2016? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा अलाइनमेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलाइनमेंट होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मेट करना, तो उसके लिए फॉर्मेट करने के लिए अलाइनमेंट का ज़रूरत पड़ता है। अलाइनमेंट ग्रुप होता है ना, कौन सा मेनू में होता है? यहाँ पे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से आप अपना परफॉर्मेंस को प्रोसेस करें, तो आप मेरा मॉक टेस्ट क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारा चीज़ डिटेल में मिलेगा। मतलब डिटेल में क्या मिलेगा, आप पढ़ रहे हैं तो एक्सेल में आप मॉक टेस्ट, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट यूट्यूब पे, उसका जाके मॉक टेस्ट दीजिए। रेमिंगटन गेल हिंदी फॉन्ट भी मिल जाएगा, इसमें PYQ भी मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का PDF भी मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट दीजिए। जो बच्चे 15-20 नंबर ला रहे थे, अभी मॉक टेस्ट की वजह से उनका नंबर कम से कम 40, 45, 50, 55 तक इंक्रीज हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ जाइए, चेकआउट करिए। इस टाइप का आपको 30+ मॉक टेस्ट, उसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है डाउनलोड करने में एप्लीकेशन को, है ना, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो फिर कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब के मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता, अगर नहीं भी समझ में आता, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दिए और बोलिए सर हमको, है ना, मॉक टेस्ट देना, हमको लिंक चाहिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वेब लिंक भी मिल जाएगा, मतलब लैपटॉप के लिए भी मिल जाएगा और कंप्यूटर के लिए भी मिल जाएगा, और मोबाइल के चलिए चाहिए तो मोबाइल के लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ यहाँ पे MS Excel, यहाँ पे लिखा हुआ 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए, क्या बोला, किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है? देखो यहाँ पे न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प अमान्य है, मतलब नया अगर सीट आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा? देखो, एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से हो सकता है। सबसे पहले बोला कि आप यहाँ पे होम टैब में जाइए, क्लिपबोर्ड ग्रुप में का उपयोग करके। देखो, क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज़ तो करेंगे। देखो, अगर आप चाहते हैं कि कौन सा विकल्प अमान्य है, तो MS Excel में गए और होम टैब में और क्लिपबोर्ड ग्रुप, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के मदद से आप कोई भी नया वर्कशीट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। पहला ही वो अमान्य होगा। दूसरा, देखो ये दूसरा क्या बोला, दूसरा भी एक बार पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे बोला वर्कशीट टैब के अंत पर प्रकट होने वाले इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करना, ठीक है ना। जैसे आप प्लस वाला सिंबल रहा था, उस पर क्लिक करना तो उससे इंसर्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि सीट पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने पर दिखने वाले पॉपअप मेनू इंसर्ट ऑप्शन पर चयनित करें, ठीक है। ये भी सही है स्टूडेंट, और ये भी सही हो जाएगा यहाँ पे। होम टैब के सेल्स ग्रुप में इंसर्ट विकल्प का उपयोग करना, तो देखो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसमें से सही गलत ऑप्शन क्या है, ये देखो कि क्लिपबोर्ड मदद से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सीट को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, सीट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे
कि MS Excel 2016 क्या लिखा हुआ है, MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार है। कौन ग्राफिक आर्ट का प्रकार नहीं है, ग्राफिक का प्रकार नहीं है। तो ग्राफिक का जो प्रकार नहीं है वो कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार, ग्राफिक्स इन MS Excel 2016। तो ग्राफिक का जो प्रकार, देखो ये चीज़ें पहले भी पूछने वाला आया है, ठीक है। देखो तो ये ग्राफिक का प्रकार यहाँ पे देखो, ये आपका हायरार्की है, लिस्ट है, और BICYCLE साइकिल होता है, ठीक है ना। इसमें जो है ना हायरार्की हो गया, लिस्ट हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, और लिस्ट के बाद यहाँ पे साइकिल होगा, साइकिल होगा, ये गलती से लिखा गया CYCILE साइकिल, ठीक है। साइकिल भी है और सीरीज नहीं होता, इसका सही आंसर ये है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि MS Excel खोल लो पहले और इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में, स्मार्ट आर्ट में जाओ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले CYCLE ये आपका लिस्ट है, ठीक है, साइकिल है, हायरार्की है, लेकिन यहाँ पे कहीं आपको साइकिल भी है, लेकिन यहाँ पे कहीं सीरीज नहीं दिख रहा है। सीरीज एक चार्ट ऑप्शंस का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो अगर आप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा हो ना, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, MS Excel 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष मतलब टॉप, शीर्ष का मतलब क्या हो गया, टॉप तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्या बोला कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर टॉप में जाना है ना, तो उसके लिए क्या यूज करें। टॉप में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करें। तो होम है, इंसर्ट है, कंट्रोल इंड है, देखो, और कंट्रोल होम। देखो सबसे पहले मान लो कि MS वर्ड को खोलो, MS वर्ड का ही क्वेश्चन है ना, यस MS वर्ड का ही है, ठीक। जैसे हम देखो यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कि सबसे ऐसा करते हैं कि हम इसमें कुछ लिखते हैं, RAND एक डमी पैराग्राफ मैं लिखता हूँ, और मान लो कि 1000 पैराग्राफ मैंने लिख लिया, इंटर कर दें। और टोटल देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल कितना पेज में हम लोग रखा राइट हो गया, सॉरी अभी नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है। ये देखो टोटल दिखा रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे टोटल कितना पेज में लिखा हुआ है, ये 70 पेज में लिखा गया। अभी हम सबसे लास्ट पेज में है ना, सबसे लास्ट पेज। और ये देखो कर्सर यहाँ ब्लिंकिंग कर रहा है, यहाँ पे देख लो, और इसी कर्सर को आपको फर्स्ट पेज में था, मतलब डायरेक्ट फर्स्ट पेज। तो कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ अगर होम बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर देगा, फर्स्ट पेज में पहुँचा देगा। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा, 4th नंबर हो जाएगा, ये आपका 4th नंबर हो जाएगा, है ना। 4th समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। लिखा हुआ यहाँ पे निम्नलिखित, यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए, क्या लिखा हुआ, किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। देखो MS पावर पॉइंट एक ऑप्शन है, और उसमें स्लाइड सॉर्टर का जो क्या उद्देश्य होता है, स्लाइड सॉर्टर एक ऑप्शन होता है ना, शायद आप लोग जानते होंगे, पावर पॉइंट आप लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं पावर पॉइंट में ले जाता हूँ, और व्यू मेनू में जाइएगा तो एक ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर, हेयर रिलेटेड स्लाइड सॉर्टर। ये आपको व्यू मेनू में आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर यहाँ पे एक मिलेगा स्लाइड सॉर्टर, जो क्या करता है, एक थंबनेल्स मोड में हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में दिखाने का काम करता है। तो ये बोल रहा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रिंटेड हैंडआउट की डिज़ाइन और लेआउट को बदलने के लिए, मास्टर स्लाइड के डिज़ाइन और लेआउट को बदलने के लिए, स्पीकर नोट्स को संपादित करने के लिए, आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट वाला ही होगा। मतलब कोई भी स्लाइड, जैसे मान लो बहुत सारा स्लाइड रहेगा ना, तो हम चाहते हैं कि देखो मेरे पास देखो पावर पॉइंट खोलें, ये स्लाइड है और बहुत सारा स्लाइड हो जाएगा यहाँ पे, छोटा छोटा व्यू। अगर हम चाहते हैं व्यवस्थित, इसके पहले ये स्लाइड करना है, इसके बाद ये स्लाइड करना है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, शॉर्ट करके दिखा देता है, और उसको हम जैसे चाहेंगे उसको अरेंज कर सकते हैं। तो मतलब ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्लीज़ अगर आप इतना दूर आ गए होंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन ज़रूर करिएगा, भर दीजिएगा कमेंट को,
और अच्छा पॉजिटिव कमेंट करिएगा। और प्लीज़ वीडियो में बहुत कम लाइक मिलता है, प्लीज़ वीडियो को हम चाहते हैं कि अगर मैं इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि मैं हमेशा आप लोग के लिए इस तरह का कंटेंट बनाता रहूँ। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।